मुझे जिंदा लाने के लिए। मेरी बच्ची। हाँ, कांग्रेस। थैंक यू। तुम अंदर नहीं आ रहे? नहीं। ये सब तो कब से चल रहा है। यहाँ तुम्हारे लिए कौन पर आया है? आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? माँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा ही रहने दो। जेनी के लिए एंथनी उसके पिता की तरह है। लेकिन वो हमारे सगे पिता नहीं है ना। साले साहब, ए, तुम डॉक्टर हो? अरे भैया क्या कर रहे हो? जब से देख रहा हो तुम लिखे ही जा रहे हो। अरे जांच काहे नहीं करते हो? तुम कौन हो? जांच करोगे तब पता चलेगा ना कि हम कौन हैं। इसे अंदर आने किसने दिया? अंदर बाहर की छोड़ो और इनकी जांच करो। सांस लेने में तकलीफ है। अरे आपको दिखाई नहीं देता? हम इसे ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप जाइए, बाहर जाइए। अरे बहन जी, यहाँ कोई दूसरा काबिल डॉक्टर नहीं है क्या? हमको लगता है ये इनकी मौत का कारण बनेगा। ए, तुम बाहर जाओ। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। तो फिर तुम बाहर जाओ। जाता हूँ भाई। हाँ। मेरी दूसरी बीवी का एक ही भाई है जो यहाँ लेटा है और लेटे लेटे मौत का इंतजार कर रहा है। साले साहब ऐसे घुरो मत। साले साहब, अरे डॉक्टर भैया कम से कम एक एक्सरे तो ले लो। साले साहब बुला रहे हैं। क्या हुआ साले साहब? हाँ, हमारी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, बेवकूफ कहीं के। पहले ये बताओ, तुम्हें बीमारी क्या है? मुझे खांसी है। ए, ऐसा मत करो, क्लिनिक है, सरकारी अस्पताल नहीं है। हा? कब से शुरू हुआ ये? 1 महीना हो गया। अरे तो तुम्हें इतनी खतरनाक खांसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। बोलो, और क्या तकलीफ है? चलता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है। ओह, MRI करवाना पड़ेगा। इसके लिए MRI ठीक रहेगा। माइकल, मेरे साथ आओ। तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। जब कोई कैजुअलिटी में आता है तो मैंने तुम्हें जरूरी टेस्ट और स्कैन लेने के लिए नहीं कहा था? हाँ, लेकिन अगर ये जरूरी है तो ना। सुनो माइकल, अगर तुम टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो। कैजुअलिटी विभाग के पास एक टारगेट होता है। अगर दूसरे डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। नहीं तो जेम्स को तुम्हारे मामले में बोलना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी सबको बुरा ठहरा कर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, समझे? ऐसा कोई मिला है? एक खिलाड़ी के रूप में आप पैसे, शोहरत और सम्मान सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपको काफी अवार्ड भी मिलेगा और उसे कैसे हासिल करना है ये तरीका सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और यही बात मुझे दूसरे कोच लोगों से अलग बनाती है। तो आपको आज तक ट्रॉफी क्यों नहीं मिली भाई? क्या भाई? सॉरी। अबे तैयार? 1 2। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरे बेटे का हाथ टूट गया, कौन जिम्मेदार है इसका? बताइए। वो तो प्रैक्टिस के बीच हुआ। सच में ये पहली बार हुआ है। नहीं, वो जेरार्ड है। जेरार्ड ने ऐसा जानबूझकर किया। वो हमेशा ऐसा ही करता है। जेरार्ड है कौन? जेरार्ड पीटर। तुम और तुम्हारा बेवकूफों जैसा हेयर कट। कई बार चेतावनी दी है मैंने तुम्हें। प्रैक्टिस के दौरान पर्सनल झगड़ों से तुम दूर रहो। मुझे नहीं पता था कि एक ही झटके में हाथ टूट जाएगा। दिल तो करता है 2 हाथ लगाऊं। पक्का तुमने जानबूझकर नहीं किया? नहीं किया। मास्टर, जेरार्ड गर्ल्स के साथ गलत व्यवहार करता है। लगता है कि वो गर्ल से लड़ना चाहता है। वो मारिया और रिया से बहुत बुरी तरीके से बात करता है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। बेटी, तुम वापस कब तक आओगी? रात ज्यादा देर तक मत घूमना। माइकल को पता नहीं अपनी देखभाल कैसे करनी है। तुम्हारा मोबाइल है ना तुम्हारे पास? पापा, माइक उतना भी बुरा नहीं है। हाँ। मेरे पास मेरा फोन है। ओके। बाय बाय। क्या हुआ?
अरे इस तरफ चलो। हाँ भागेगा। कहाँ भाग रहा है? ओए, रुक जा। किधर गया वो? डर गया। उधर देखो, उधर गया वो। तुम भागे क्यों? और वो तुम्हें मार क्यों रहे थे? एक राजनेता को एक्सीडेंट के बाद यहाँ लाया गया था। मैंने उसे बस एक इंजेक्शन दिया और वो मर गया। इंजेक्शन? अरे ये इंजेक्शन की गलती नहीं है, कैजुअलिटी में ऐसा होता ही रहता है। कुछ लोग राहत महसूस करते हैं सिर्फ अगर वो डॉक्टर को मारेंगे तो। हालांकि ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब डॉक्टर का काम काफी रिस्क भरा है, लेकिन तुम भी तो उसे मार सकते थे ना? हम ईसाइयों ने बाइबल से नहीं सीखा है कि दूसरा गाल दिखाना जब हमें एक गाल पर थप्पड़ मिलता है। बाइबल हमें सिखाता है आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। यहाँ तक कि जीसस ने भी एक छड़ी उठाई थी। आहा, तो मुझे भड़का रही हो? लगता है फिर से मार खिलवाओगी। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद छुपना बहुत बुरी बात है। वो लोग चले गए। अच्छी बात है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं हो, डॉक्टर लोग हैं ना, जल्दी सीख जाओगी। तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छूते नहीं है, वरना थप्पड़ तो मार ही देते हैं। अगर वो मुझे छुएंगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। वैसे हम उन्हें जितना ठीक करते हैं, भगवान उससे 10% लोगों को वापस ले लेता है। और जो 3% रिश्तेदार हैं वो डॉक्टर को मारने के बाद हॉस्पिटल छोड़ते हैं। माइकल, और वो बात जो मैंने तुम्हें कौन सी बात? चुप रहो डॉक्टर। क्या? जी वो तुमसे क्या पूछ रही थी? वो डॉक्टर मुझे पसंद करती है, मैं स्मार्ट हूँ, आई लव यू वगैरह ऐसा रोज कहती रहती है। गॉड, क्या? उसने प्रपोज किया? वेल, प्रपोज मुझे इस हॉस्पिटल में रोजाना 3 से 4 मिलते ही हैं। सपने में हो सकता है। वैसे मुझे वो पसंद आई। हाँ, तुम सच में उसे पसंद करती है? फिर तुम उससे शादी कर लो, समझ गई? बढ़िया ही पसंद आ गई बोलने वाली। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड थी मैंने खुद देखा था। ओह हाय। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो है एना, मेरा सपना, मेरी आशा और मेरी लाइफ। पिछले 3 सालों से हमें एक दूसरे से प्यार है। माइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। मुझे नहीं अच्छी लगी वो। जस्ट जेलसी। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय। हाय, एक मिनट। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। हाय। हाय। ये हाँ, मुझे पता है। जेनी, जेनिफर। थैंक यू, थैंक यू। Will you marry me? Anna, will you marry me? क्या है ये माइकल? इतने अच्छे दिन को तुमने खराब कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? You know what? हाँ, मैं और वर्गिस 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। वर्गिस? यस। तो हमारे बारे में क्या? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हाँ? पता है, हम दोनों के रिलेशनशिप में मैं कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थी। और चेंज किसे पसंद नहीं है? माइकल, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी और हम ना हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। ये क्यों लगाया? अरे तो बाद में साफ कर लेना ना। छोड़ दिया। वर्गिस? उसे वर्गिस क्यों पसंद आ गया? क्या समझ रही है अपने आप को? मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसे अंगूठी देना जरूरी समझा। मेरा पैसा भी चला गया। वैसे भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने बस यूं ही ट्राई किया था। तुम सैड हो? हाँ। सैड क्यों? कुछ दिनों बाद अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन वो कैसे? लड़कियां तुम्हें धोखा दे रही है, इतना सेंस तो तुम में चाहिए। देखना, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं होगी। अरे ऐसा मत कहो, 3-4 लड़कियां तो हर रोज प्रपोज करती हैं, बस उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? क्या अब हम घर चले?
मैं नहीं आ रहा। पापा की वजह से ना। बस नहीं आ रहा हूँ। क्या पापा मुझसे प्यार करते थे माइक? तुमसे प्यार करना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब से पापा की मौत हुई है ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है। हम सब है तुम्हारे साथ। मैं हूँ, मम्मी है। पापा की मौत कैसे हुई थी? पापा, मैं ड्राइव करूं क्या? इतनी जल्दी? हाँ, आराम से धीरे धीरे। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ हाँ, अब इसे सीधा पकड़ो। हाँ, सीधा करो। ये मेरे पति की ही गलती थी। उन्होंने ऐसी बेवकूफी क्यों की? माइक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज मेरे पति मेरे साथ होते। वो अपने ही पिता की मौत की वजह बन गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। उसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहा। वो कितना दुखी होगा। फिर वो किसी के करीब नहीं गया, किसी से बात नहीं की। तूने अपने पापा को मारा क्या? हमें सच बात बताओ, क्या तुम्ही ने अपने पापा को मार दिया? इसका मुंह मैं खुलवाता हूँ। उनके बीच एक रैट है। रैट है? हाँ, चूहा। तुम पागल हो गए हो। चलो सो जाओ। रैट का मतलब होता है जासूस, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। कोई है जो सर को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है। वो कौन हो सकता है, ये पता लगाना है। पता लगा के कोई फायदा है क्या? फिलहाल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सिर्फ ईसा सर के हिसाब से ही हो रही है, और उससे हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाया है। मतलब तुम कार्यकर्ता बनना चाहते हो जो नेता से बड़ा हो। तुमसे बात करना फिजूल है। तुम तो बस उसके साथ घूम सकते थे और उसकी बात सुनते थे, है ना? पर अगर तुम चूहे को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें बिल्ली बनना होगा। इसका मतलब तुम्हें इस सोच से बाहर आना होगा कि तुम एक शेर हो। तुम सो जाओ। गुड नाइट। इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो तुम सर के कॉल डिटेल्स क्यों नहीं चेक करते? हाँ, ये सही है। बेस्ट है। तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं सिंपल तरीकों के बारे में नहीं सोचता। सर, आप जो कर रहे हो उसकी सीरियसनेस को आप समझते हैं ना? एंड आई फील समथिंग इज फिशी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुझे उस किलर का पता चल गया है। मैं रैट की तलाश में था, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं सर। सर के मुताबिक मैंने जो किया वो वास्तव में बुरा होना चाहिए था। सर को जो कॉल करके इंफॉर्मेशन देता है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल। स्टार केयर हॉस्पिटल में वो डॉक्टर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। उसने सर को उस लोकेशन से कॉल किया था जहां पे पैट्रिक को गोली मारी गई थी। मेरे शक के अनुसार किलर वो डॉक्टर ही है।
पैट्रिक को शूट करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा। पैट्रिक को सर उसके पास अधमरी हालत में ले गए थे और उसने पैट्रिक को बहुत ही आसानी से मार दिया। मोबाइल सिग्नल से उसके मूवमेंट साफ दिखाई दे रहे हैं। माइकल सर माइकल से अक्सर कांटेक्ट करते रहते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें सर का क्या रोल है? आपने मुझे इस नाटक का गवाह क्यों बनाया सर? मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम में ढूंढने की जिज्ञासा है जो ज्यादातर औरतों में पाई जाती है। नहीं तो किलर की तलाश की बजाय तुम इन्फॉर्मर्स की तलाश नहीं करते। अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही रोशनी दिखाई देती है वो परछाई गायब हो जाती है। आर यू चैलेंजिंग मी? नो सर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। कुत्ता पैर उठाकर मूतता है और फिर उसे वापस सूंघता है ताकि रास्ता ना भूल जाए। अभी जो तुम कर रहे हो वो यही है। डॉक्टर माइकल को हम कस्टडी में लेने वाले हैं क्योंकि मुझे लगा कि सर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने बड़े अधिकारियों से परमिशन ले ली। अगर आप मेरे शक का सही जवाब देते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। देखो, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई टीचर नहीं हूं। हाँ, सरकारी ऑफिस में धूम्रपान के लिए मुझ पे केस जरूर कर सकते हो। जाओ कर दो। एक मिनट सर। कुत्ता अपने दोनों हाथ उठाकर पैरों पर खड़ा होता है, किस लिए ये बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी सर। सर, आप अभी पुलिस कस्टडी में हैं। I said you have your own limitations. सर, आप अभी वहीं खड़े हो जहां आप पहले थे। डॉक्टर को कस्टडी में लेने से चीजें बिगड़ सकती हैं। ओके, सभी एक्शंस को रोक दो। माइकल को कस्टडी में मत लेना। I'll tell you the whole story. His story. History of Mikhail. सब हाँ अशोक, फिलहाल कार्रवाई रोक दो। ओके सर। तुम्हारी कंप्लेंट से मास्टर मुझे निकाल देगा क्या? हैं? रुको। तू चैंपियन है क्या? तो फिर मुझे हरा, फिर तू चैंपियन होगी। आजा। हाँ। जेरार्ड, मुझसे दूर रहो।